नमस्कार। आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मेरे इस चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 9 गणित संख्या पद्धति। अभी शुरुआत है, फर्स्ट वीडियो मेरा है 9th का, ये क्लास के गणित का। इसके अलावा मैथ का, साइंस का, क्लास 10 का, ये सब वीडियो मेरे चैनल पर है, उपलब्ध है। प्लेलिस्ट में आप जा करके देख सकते हैं। इसमें सबसे पहला है अध्याय संख्या पद्धति। तो कोई भी अध्याय पढ़ने के पहले उसकी भूमिका हम लोग पढ़ लेते हैं, तो उसके अध्याय के अंदर के उस प्रश्नावली के अंदर जो भी सवाल होगा हम आसानी से उसे हल कर सकते हैं। तो सबसे पहले आते हैं संख्या पद्धति क्या है, इसके विषय में, इस अध्याय के विषय में क्या क्या अंदर में टॉपिक है उसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। उसके बाद में प्रश्नावली 1 हम शुरू करेंगे, 1.1 शुरू करेंगे। तो देखते हैं सबसे पहले क्या होता है। हम लोग जानते हैं बहुत सारी संख्या है, 1 2 3 0, इस तरीके से √2, √3, √5, इस तरह से बहुत सारी संख्याएं आती है। तो आखिर ये संख्याएं क्या सभी एक है या अलग अलग है, इसके विषय में हम जानते हैं। तो सबसे पहले प्राकृतिक संख्या, सबसे पहले क्या है, प्राकृतिक संख्या, जिसको कहा जाता है नेचुरल नंबर्स। ये संख्या क्या है, वे संख्या जो गिनने में प्रयुक्त होती है, अर्थात जो गिनती की संख्या है, इनके संग्रह को n द्वारा प्रदर्शित करते हैं, जैसे n 1 2 3 4 इत्यादि। यानी प्राकृतिक संख्या क्या है, इसको समझते हैं। प्राकृतिक संख्या वो होता है जो गिनती के नंबर होते हैं। तो गिनती कहाँ से हम शुरू करते हैं, 1 2 3, 1 से लेकर जितनी सारी संख्याएं हैं सभी प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। शुरू कहाँ से होती है, 1 से। इसका मतलब कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होगी, 1 से शुरू है। यानी गिनती के नंबर जितने हैं, गिनती गिनने वाली जो संख्या है, सभी प्राकृतिक संख्या कहलाती है। मुझे विश्वास है कि ये आप प्राकृतिक संख्या को समझ गए होंगे। इसको कहा जाता है नेचुरल नंबर। इसको हम किसे, इसके संग्रह को n से प्रदर्शित करते हैं, जैसे n यहाँ पर 1 2 3 4 जितना नंबर होगा ये सारे 1 से लेकर के आगे तक ये सभी जो है प्राकृतिक संख्या होगी। अब ये दूसरा पूर्ण संख्या, ये आसान है, इसको कहते हैं होल नंबर। पूर्ण संख्या क्या है, होल नंबर। प्राकृतिक संख्याओं के साथ शून्य को अगर संग्रहित कर जोड़ लेते हैं, यानी जीरो और प्राकृतिक संख्या, जीरो और प्राकृतिक संख्या ये मिला करके क्या होता है, पूर्ण संख्या है, जिसको हम कहते हैं होल नंबर। इसके संग्रह को किससे प्रदर्शित करते हैं, W से प्रदर्शित करते हैं। जैसे W 0 1 2 3 4, यानी 0 साथ में है, इसके साथ में क्या हो गया, प्राकृतिक नंबर यानी नेचुरल नंबर। यानी नेचुरल नंबर में केवल 0 जोड़ दिया जाए, 0 से शुरू कर दिया जाए तो पूर्ण संख्या। अगर 0 को हटा दिया जाए तो प्राकृतिक संख्या, 0 कर दिया जाए साथ में तो वो हो जाएगा पूर्ण। जिस तरह से 1 2 3 4 5 ये जितने हैं ये सभी क्या है, नेचुरल नंबर है। और अगर इसको हम 0 से शुरू करते हैं, 1 2 3 4 5 इस तरीके से, तो ये हो जाएगा पूर्ण संख्या यानी होल नंबर। ये इसका मतलब कि सबसे प्राकृतिक संख्या सबसे छोटी होती है 1, और पूर्ण संख्या में सबसे 0 से शुरू होती है, और प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है। अब आगे देखते हैं परिमेय पूर्णांक, ये सॉरी पूर्णांक देखते हैं, जिसको कहा जाता है इंटीजर्स। अब इसमें क्या होती है, सभी पूर्ण संख्याएं, सभी पूर्ण संख्या, इसका मतलब कि 0 से लेकर ये सभी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या क्या हो जाती है, 0 से शुरू होती है, तो ये पूर्ण संख्या हो जाएगी। 0 1 2 3 4 ये जितने हैं सभी पूर्ण संख्या है। उसके बाद सभी प्राकृतिक संख्या, सभी पूर्ण संख्या तथा सभी प्राकृतिक संख्या के ऋणात्मक के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। ये पूर्ण संख्या हो गई। अब प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगी, प्राकृतिक ऋणात्मक संख्या कह रहा है, तो ऋणात्मक मतलब -1 -2 -3 -4 ये डॉट डॉट, ये जो है ये संग्रह जो है, इस संग्रह को कहा जाता है क्या, पूर्णांक यानी इंटीजर्स। यानी प्राकृतिक जो संख्या यानी पूर्ण संख्या ये हो गई, और ऋणात्मक जो है प्राकृतिक संख्या, ऋणात्मक 1 से शुरू, प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, तो ये -1 2 ये ऋणात्मक बोल रहा है कि ऋणात्मक, तो ऋण वाली प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या इसके संग्रह को कहते हैं क्या, पूर्णांक कहते हैं। ये इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, जेड से, इसे जेड से प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो हो जाएगा ये -2 -1 इसे 0 1 2 ये जितनी सारी होगी ये सभी जो होता है ये पूर्णांक होगा। इसी को कहेंगे पूर्णांक या इंटीजर्स कहा जाता है। यानी अब 0 से जो छोटा होगा, 0 से छोटा ये ऋणात्मक, तो इसको ऋणात्मक पूर्णांक कहा जाएगा। और 0 से बड़ा जो होगा, 0 से 1 2 3 ये जितने सारे नंबर्स होंगे इसको कहा जाएगा धनात्मक पूर्णांक।
जिस तरीके से अगर बोला जाए कि ये 25 है तो ये धनात्मक पूर्णांक है, और इसको बोला जाए कि -3 है, -4 है, तो इसको बोला जाएगा कि ऋणात्मक पूर्णांक है। जो ऋण वाली संख्या ऋणात्मक पूर्णांक और धन वाली धनात्मक हो जाए धनात्मक पूर्णांक कही जाती है। तो हमें उम्मीद है कि ये आप पूर्णांक भी समझ गए होंगे। आगे देखते हैं परिमेय संख्या। परिमेय संख्या क्या होती है? वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, अर्थात हम इसको भी कह सकते हैं कि एक भिन्न के रूप में उसको हम लिख सकते हैं, जिसमें हर और अंश और हर होता है। तो इसमें क्या प्रतिबंध है कि Q जिस तरीके से भिन्न के रूप में यानी P/Q के रूप में, P/Q क्या है? एक भिन्न के रूप में है। तो वे संख्या जिन्हें P/Q के रूप में लिखा जा सकता है, जहाँ P तथा Q एक क्या है? पूर्णांक है हो, तथा Q = जीरो। Q जो है यानी हर जो है जीरो नहीं होना चाहिए। जिस तरीके से 3 है, 5 है, 7/5 है, 2/5 है, 1/2 है, ये सारी संख्या जो होती है, या -1/2 है, जो भी है, ये संख्या जो होती है क्या कहलाती है? ये संख्या परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर। इसे हम Q से प्रदर्शित करते हैं। अब इसको ध्यान देते हैं। अब इसमें जो बटा में है अपान है, ये P/Q के रूप में, तो ये बटा में हम 1 लिख सकते हैं। इसमें Q = 0 नहीं है, यानी ये सभी जो है P/Q के रूप में है। जिस तरीके से P का मान 3 हो जाएगा, Q का मान 1 हो गया। यहाँ पर भी P का मान कितना हो जाएगा? 5 हो गया, Q का मान 1 हो जाएगा। यानी P/Q के ये 0 नहीं होना चाहिए। अगर हम 3/0 करते हैं तो ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि Q का मान 0 नहीं होना चाहिए और यहाँ पर Q का मान 0 है, तो अतः ये परिमेय संख्या नहीं होगी। यहाँ पर 1 हो, ये यहाँ पर 1 हो गया, हम इसको लिख सकते हैं, इसलिए परिमेय संख्या है। यहाँ पर भी Q का मान 0 नहीं है, यहाँ पर Q का मान 5 है, ये भी परिमेय संख्या है। यहाँ पर Q का मान P/Q, Q का मान क्या है? 5 है, 0 नहीं है, ये भी परिमेय संख्या है। इस तरीके का जो भी संख्या होगी वो सभी परिमेय संख्या कहलाएगी, यानी मीन्स P/Q के रूप में होना चाहिए और Q का मान 0 नहीं होना चाहिए, तो वे सारी संख्या क्या कहलाएगी? परिमेय संख्या। अब एक और बात समझते हैं कि अगर दशमलव में वाली संख्या होगी, दशमलव रूप में ये संख्याएं किस रूप में होते हैं इसको देखते हैं। तो यदि दशमलव रूप में ये संख्या या तो समाप्त होती है, समाप्त होने का मतलब टर्मिनेट होती है, या दोहराती है, जिसको रेकरिंग कहा जाता है। दो कंडीशन होता है। अगर दशमलव में ये संख्या होगी तो ये समाप्त हो गई होगी। जैसे ये देखते हैं दशमलव वाली परिमेय संख्या में, जैसे 0.25, इसके आगे ये संख्या कट गई है, ये समाप्त हो गई है, तो इसको भी परिमेय संख्या कहा जाएगा। या इसको 0.5, 0.35, इसको कहा जाएगा कि ये परिमेय संख्या है। ये समाप्त हो गई, ये संख्या क्या हो गई है? कट गई है पूर्ण रूप से। जिस तरीके से 1/2 है, अगर हम भाग देंगे 1 में 2 से तो दशमलव होगा, 0 होगा, 5, यानी 2 5 10, ये कट गया। इसका मतलब इसके 1/2 का मतलब क्या है? 0.5। तो ये संख्या परिमेय संख्या कही जाएगी, क्योंकि ये क्या हो गया? कट गया पूरा, ये आगे नहीं बढ़ा, यानी समाप्त हो गया। शेषफल इसका 0 आया है, कट गया है। तो ये जो दशमलव वाली संख्या होगी ये भी परिमेय संख्या कही जाएगी, जो पूर्ण रूप से कटा हुआ होता है, यानी आगे बढ़ा हुआ नहीं है। इसके अलावा कह रहा है कि जो रेकरिंग हो, टर्मिनेट हो गया हो, ये भी संख्या है, और जो दोहराती हो, रेकरिंग हो, अब वो संख्या क्या हो सकती है? जिस तरीके से ध्यान देंगे 1/3 है, इसको अगर हम 1 में 3 से भाग देंगे तो क्या हो जाएगा? दशमलव जाएगा, 0 हो जाएगा, तितरी का 9, फिर 1 आ जाएगा, 0 जाएगा, तितरी का 9 हो गया, फिर इसी तरीके से ये बढ़ता जाएगा। तो इस तरह भी संख्या वो अगर कट नहीं रही है, टर्मिनेट नहीं है, कटने का मतलब टर्मिनेट नहीं हो रही है और रिपीट हो रहा है। देखिए सभी संख्या क्या हो रहा है? रिपीट होना, यानी रेकरिंग हो रहा है। तो ये संख्या भी, इस तरह की संख्या भी क्या कही जाएगी? परिमेय संख्या कही जाएगी। एक तो ये सारी संख्या ऊपर में जो 1/2, 3/5, ये सब संख्या परिमेय संख्या है। दशमलव वाली संख्या में दो चीज को ध्यान रखना है कि एक जो टर्मिनेट हो गया, कट गया, जिस तरीके से 0.25, 0.5, 0.35, इस तरीके के सभी संख्या परिमेय संख्या होगी। इसके अलावा 0.333,
ये रिपीट हो रहा है, ये पूर्ण रूप से कटेगा नहीं, टर्मिनेट नहीं होगा, लेकिन ये क्या होगा, रिपीट हो रहा है। ये नॉन टर्मिनेटिंग है बट क्या है, रिपीट हो रहा है, रिपीटिंग होगा यानी रेकरिंग होगा, यानी बार बार ये आएगा। इसके अलावा हम लिख सकते हैं, ये कोई भी संख्या अगर 1 4 5 फिर 1 4 5, ये रिपीट हो रहा है, यानी बार बार जब हम कटाएंगे, भाग देंगे, कटेगा तो 1 4 5 आएगा। ये कभी भी इसका शेषफल 0 नहीं होगा। तो इस तरीके की संख्या भी क्या कही जाएगी, परिमेय संख्या। तो ये दशमलव वाली संख्या परिमेय संख्या हो गई। तो दशमलव वाली संख्या में दो तरीके का परिमेय संख्या होगी। एक तो पूर्ण रूप से टर्मिनेट हुआ होगा, इसमें आगे कुछ नहीं है, डैश, अगर डैश दिया गया है, रिपीट हो रहा है, तब ये परिमेय संख्या होगी। दो बातें, या तो पूर्ण रूप से टर्मिनेट, ये कटा हुआ हो, यहाँ कहीं कुछ नहीं हो, इसके बाद में या तो रिपीट हो रहे हैं, कट नहीं रहा, रिपीट हो रहा है, तो वो भी परिमेय संख्या होगी। अब दूसरा आते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या क्या है, वे संख्या है जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जो P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, जहां Q बराबर क्या हो, 0। अब जैसे उसमें √2, √3, √5 ये जो दिया गया है, इस तरीके की जो संख्या होती है, ये क्या कही जाएगी, अपरिमेय संख्या। इसे P बटा Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता है। अब दूसरा, अगर इनका दशमलव प्रसार रूप न तो समाप्त होता है न ही आवर्त होता है, जैसे 0.2 का। अब देखिए यहाँ पर इसका जो √2 का जब निकालेंगे हम, तो ये 41 42 135 ये चलता जाएगा, इसमें किसी भी नंबर का रिपीट नहीं हो रहा है, यानी आवर्त नहीं हो रहा है, रिपीट नहीं होना। तो इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा है, ना कट रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके का जो नंबर आएंगे उसको कहा जाएगा अपरिमेय संख्या। जैसे पाई का मान है 3.1415926, ये डैश डैश ये आगे बढ़ता जाएगा, तो ये भी कहीं ना रिपीट नहीं हो रहा है, ना टर्मिनेट हो रहा है, ना रिपीट हो रहा है। तो इस तरीके की संख्या जो होगी वो अपरिमेय संख्या होगी। अब देखते हैं वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्या क्या है, परिमेय तथा अपरिमेय संख्याओं को मिलाकर कुल हमें वास्तविक संख्या प्राप्त होती है। इसका मतलब कि रियल नंबर इक्वल टू रेशनल नंबर प्लस इरेशनल नंबर, ये दोनों मिला करके ये वास्तविक संख्या होती है। तो हमें उम्मीद है कि समझ रहे होंगे। आगे अब समझते हैं अगला टॉपिक इसी में, कि एक आता है कि दशमलव प्रसार। इन वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार क्या होता है, इसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेते हैं, क्योंकि ये भी चैप्टर में, इस चैप्टर में है। तो इसको देखते हैं क्या होता है दशमलव प्रसार। जब कोई भी नंबर अगर हम भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं, तो दो कंडीशन आते हैं। पहला कंडीशन आएगा कि शेषफल 0 हो जाएगा। पहले कंडीशन में क्या होगा, शेषफल 0 होगा। दूसरा कंडीशन में आएगा कि शेषफल 0 नहीं होगा, यानी वो कटेगा ही नहीं। दो कंडीशन आते हैं, जब भी भाग देंगे तो एक कंडीशन आएगा कि शेषफल 0 हो जाएगा, और दूसरा कंडीशन आएगा कि शेषफल 0 नहीं होगा। तो पहला कि शेषफल 0 हो जाता है, तब क्या होती है, तो उसको क्या कहा जाता है, जब शेषफल 0 हो जाएगा। पहला, जब शेषफल 0 हो जाए, शेषफल 0 यानी शून्य हो जाए, शून्य हो जाए, इसको क्या कहा जाता है, ये दशमलव प्रसार में वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार हम लोग समझ रहे हैं। वास्तविक संख्याओं का दशमलव प्रसार, तो उसमें दशमलव प्रसार में जब शेषफल क्या हो जाएगा 0, जिस तरीके से 1/2 है। अब इसे भाग देंगे इसमें, तो 1 में अगर हम 2 से भाग देते हैं तो ये दशमलव होगा 0, ये कट गया, 2 5 10, ये कट गया। तो इस तरीके की संख्या हो गई 0.5, तो पूर्ण रूप से कट गया। इसका शेषफल कितना आया, 0 है। तो इस तरीके का जो संख्या होगी इसको कहा जाएगा शांत दशमलव। क्या बोला जाएगा, शांत दशमलव। इस तरीके के दशमलव प्रसार को शांत दशमलव कहा जाता है, जो पूर्ण रूप से कट गया। ये भी हमारे अगला आपको प्रश्नावली में ये मिलेगा, इसको इस तरीके से हल करने की। शांत दशमलव, दशमलव प्रसार के विषय में क्वेश्चन है, प्रश्न है। तो पहला जो इस तरीके का होगा, जो पूर्ण रूप से कट जाता है, जिसका शेषफल 0 आ जाता है, उसको कहा जाता है शांत दशमलव। अब दूसरी बात है, जिसका शेषफल 0 नहीं आए, उसमें क्या होगी, तो उसमें दो कंडीशन आता है। तो पहले कंडीशन को हम समझते हैं। पहले क्या होता है कि जिस तरीके से एक आता है 1/2 है, चाहे जो भी कंडीशन 2/3,
जिस तरह से हम लेते हैं 2/3 है। इसको अब देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है। तो अगर हम 2 में 3 से भाग देते हैं, 2 में क्या करेंगे 3 से भाग देंगे, तो यहाँ पर आ जाएगा 0.0 हो जाएगा, यहाँ पर 3 6 18 हो गया, क्या हो जाएगा 2 फिर 0 3 6 18, इसी तरह से करेंगे 2 0 होगा 3 6 18, ये चलता जाएगा, यानी 2/3 ये 0.6661 चलता जाएगा। तो इससे हमको पता चलता है कि ये कभी कटेगा नहीं। इसी तरह से जितनी बार भाग देते जाएंगे तो ये बढ़ता जाएगा, तो ये कटने वाला नहीं है। तो इसका मतलब कि इसमें शेषफल 0 नहीं आएगा, तो इसको कहा जाएगा कट नहीं रहा है। तो इसको बोला जाता है जब शेषफल 0 नहीं आ रहा है तो कट नहीं रहा है, तो जब कटेगा नहीं तो इसको को बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग। क्या बोला जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग, या हिंदी में इसको कहा जाएगा अनवसानी, 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 जो कटेगा नहीं, जो कटेगा नहीं उसको नॉन टर्मिनेटिंग, जो कटेगा उसको टर्मिनेटिंग, जो नहीं कटेगा उसको नॉन टर्मिनेटिंग, अनवसानी कहा जाएगा। और इसके बाद अब नहीं तो कट रहा, लेकिन हो क्या रहा है यहाँ पर देखते हैं कि नंबर रिपीट हो रहा है, जो भागफल गया है वो क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है, एक ही नंबर रिपीट, ये नंबर रिपीट होता जा रहा है। तो रिपीट जब होगा तो उसको कहा जाएगा रेकरिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग और रेकरिंग, रेकरिंग को क्या कहा जाता है आवर्ती, रेकरिंग को क्या बोला जाएगा आवर्ती, यानी इस तरीके के नंबर को कहा जाएगा जो कटेगा नहीं और रिपीट होगा। तो रिपीट होगा कटेगा नहीं तो उसको कहा जाएगा नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। जैसे इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, दूसरा नंबर कोई 0.353535 ये डैश डैश, ये भी जो नंबर है अनवसानी, ये डैश देने का मतलब वो कटा नहीं है, तो अनवसानी यानी नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन क्या है आवर्ती है, 353535 ये बार बार आ रहा है। तो इस तरीके से इसको कहा जाएगा, ये दशमलव प्रसार को अनवसानी आवर्ती कहा जाएगा, इसको कहा जाएगा वास्तविक संख्याओं के दशमलव प्रसार में इसको अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग ये कहा जाएगा इसको। अब दूसरी बात आती है, तीसरा एक बात आता है, और ये सभी संख्या है जो पहला में शांत दशमलव अनवसानी आवर्ती ये सभी परिमेय संख्या है। ये क्या है परिमेय संख्या, दशमलव प्रसार में ये परिमेय संख्या आएगी। अब अपरिमेय संख्या में दशमलव प्रसार में क्या होता है उसको हम देखते हैं। ये सभी जो जिसका शेषफल 0 हो जाए ये भी क्या होगी परिमेय संख्या होगी, और जो जिसका शेषफल 0 नहीं हो लेकिन ये कटे नहीं लेकिन ये रिपीट हो, जिसका शेषफल 0 नहीं हो वो कट नहीं रहा है यानी नॉन टर्मिनेटिंग हो और रिपीट हो रहा है, कोई नंबर रिपीट हो रहा है तो वो भी परिमेय संख्या होगी और उसको दशमलव प्रसार में अनवसानी आवर्ती कहा जाएगा। अब देखते हैं अपरिमेय संख्या का दशमलव प्रसार क्या होता है। अपरिमेय उसमें भी 0 नहीं होता है, अपरिमेय में भी अपरिमेय का दशमलव प्रसार भी संख्या का ये दशमलव क्या होता है 0 नहीं होता है, वो भी नहीं करता है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो जिस तरीके से 0.134567210 डैश डैश एक, इसका मतलब अब इससे देखने समय क्या पता चलता है कि इसका जो दशमलव प्रसार है 1 3 4 5 3 6 7 ये कोई चीज रिपीट भी नहीं हो रहा है न कट रहा है। जो अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार में ये रिपीट भी नहीं होगा न कटेगा, कटेगा भी नहीं रिपीट भी नहीं होगा, इसका मतलब कि ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग ये संख्याएं होगी। नॉन टर्मिनेटिंग यानी कटेगा नहीं और दूसरी बात की रिपीट भी नहीं होगा, इस तरीके का इस संख्याओं को कहा जाएगा हिंदी में अनवसानी अनावर्ती। इसको क्या बोला जाएगा अनवसानी और अनावर्ती संख्याएं कही जाएगी। तो दशमलव प्रसार में यही 3 कि एक जो है, अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि सबसे पहले ये दशमलव प्रसार में वास्तविक संख्या के दशमलव प्रसार में पहला कि जिसका दशमलव शेषफल क्या हो जाएगा 0, इसका मतलब कि वो संख्या पूर्ण रूप से कट जाएगी तो उसको शांत कहा जाएगा, शांत दशमलव कहा जाएगा। दूसरी बात जिसका दशमलव शेषफल 0 नहीं हो, जो पूर्ण रूप से कटे नहीं, तो उसमें 2 बातें आएगी। पहली बात जो होती है परिमेय संख्या में अगर कट नहीं रहा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो गया और उसके बाद में रिपीट होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग यानी रेकरिंग हो रहा है, बार बार नंबर आ रहे हैं रिपीट हो रहा है, तो वो संख्या को कहा जाएगा
क्या बोला जाएगा, अनवसानी आवर्ती, अनवसानी आवर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ये दूसरा हो गया जिसका कट नहीं रहा। और इसमें जो दूसरा होगा जो कटेगा नहीं, नॉन रिपीटिंग संख्या होगी तो उसमें आवर्त नहीं होगा, वो कटेगा नहीं लेकिन आवर्त नहीं होगा। तो जिसका आवर्त नहीं हो रहा है, ये बार बार रिकरिंग नहीं हो रहा है, तो जिसका न कट रहा है न आवर्त हो रहा है, वो संख्याएं क्या कही जाएगी, अनवसानी अनावर्ती यानी नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ये संख्या जो होगी ये क्या हो जाएगी, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या इसको कहा जाएगा। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप लोग इस अध्याय के परिचय के विषय में आप लोग समझ गए होंगे और इसी संबंधित इसमें प्रश्न भी मिलेगा। और ये आप लोग अगर अच्छी तरीक़ा से इसको समझ गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा और ऐसे वीडियो आप चाहते हैं कि और भी हम बनाएं। अब ये इसके बाद में ये प्रश्नावली 1.1 अगला वीडियो में होगा। तो अच्छा लगा तो आप इसको लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और वीडियो देखने के लिए मेरा जीएस का वीडियो है, मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट में जाकर के देखें। बहुत बहुत धन्यवाद।